चंद्र दीदी, अब मम्मी पापा जी ने ना मुझे आप लोगों से शादी की डेट फाइनल करने के लिए कहा है। अरे पर हमारी शादी तो हो गई है, और वैसे भी मुझे इससे फिर से शादी नहीं करनी। ये मुझे चिप्स खाने नहीं देती। चुप करो, मुझे तुमसे दोबारा शादी नहीं करनी है। अरे यार चुप हो जाओ, मैं आप लोग की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने और पप्पू की शादी की बात कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा तो मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी तो अभी नहीं है, तो मुझे देना, मैं बात। नहीं, मम्मी जी ने कहा है कि वो मम्मी जी से बात करके शादी की डेट फाइनल करेंगे। मम्मी जी अभी नहीं है ना, तू मुझे दे, मैं बात करती हूँ। ला। आओ मम्मी जी। आंटी जी नमस्ते, मैं चंदू बोल रही हूँ। आंटी जी मुझे लगता है कि फरवरी का मंथ शादी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तब ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। जी ठीक है, मैं डेट निकाल के आपको बताती हूँ। लो हो गया फैसला, निकल गई डेट। तू घर के संस्कार भूल गई, मान मर्यादा भूल गई तू। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? शादी का इतना अहम फैसला तू करेगी? बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तेरे मन में? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, आप नहीं थी तो। नहीं थी? तू तो चाहती है भरी जवानी में मैं ऊपर चली जाऊं। ओए नंदू, ये बीवी है तेरी। मम्मी जी पता है ये है मेरी बीवी, 12 साल से यही है। ओए खसमान उखाड़िया नलायका, चुप कर। कहा था ना शहर की लड़की से शादी मत कर। अब देख इसे, ना तो इसे बड़ों के लिए कोई संस्कार है, ना परिवार के लिए कोई प्यार है। मम्मी जी अब गलत समझ रही है। क्या गलती हुई मुझसे? अपने पुत्र की जिद पर हाँ कर दी मैंने, और चड्डे की बीवी एकदम सही थी तेरे लिए। मतलब उसकी बेटी बिल्कुल सही थी तेरे लिए। नंदू, ये जो सब हो रहा है ना, सब तेरे कारण हो रहा है। मैं ना आज के बाद तुझसे बात नहीं करूंगी। नंदू, देखा तुमने? तुम्हारी मम्मी जी ने मुझे कितने ताने मारे, लेकिन तुम कुछ नहीं बोले। तुम कभी मेरी साइड नहीं लेते हो। अरे चंदू पर मैं तो। चुप करो तुम, आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना, समझे? कहा था अपने चिप। अरे चंदू, अरे यार हमेशा इन दोनों के झगड़े के बीच में ना मैं फंसता हूँ। अब अगर मम्मी जी नाराज हो गई है तो अच्छा खाना बंद, चंदू नाराज हो गई है तो पॉकेट मनी बंद। किसी भी तरह ना इन दोनों को मनाना पड़ेगा। आखिर करूँ क्या? बाबा जी बचा ले। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या करो यार, कैसे मनाऊं उन दोनों को? आइडिया, यस। सास बहू में दोस्ती कैसे कराएं? ये क्या, जैसे टॉम एंड जेरी में दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे सास और बहू में भी दोस्ती नहीं हो सकती। एक काम करता हूँ, औरतों को मनाने के तरीके पूछता हूँ। औरतों को कैसे मनाए? यस, औरतों को समझाने के 372 तरीके। अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था। साइड पे लिखा था कि अगर अपनी रूठी हुई माँ को मनाना है तो जम के करो उसकी तारीफ और अपनी बीवी की करो बुराई, ताकि कभी ना हो तुम्हारी सुताई और मिले तुम्हें मिठाई। क्या बात है। मम्मी जी। नंदू पता चला जा, मेरा दिमाग पक रहा है। अरे मम्मी जी, आपने दाल में अपने दिमाग को क्यों डाल दिया? आज तो सोमवार है ना, शिव जी का दिन। आज के दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते ना। ओए नलायका, दाल में मेरा दिमाग नहीं पक रहा, तेरी बातों से मेरा दिमाग पक रहा है। ओह अच्छा, मैं तो कहने आया था कि आप अच्छी लग रही हैं। क्या? इससे पहले मैं कभी अच्छी नहीं लगती थी? नहीं। नहीं। क्या बोल रहा है? अरे मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही है। आप हमेशा अच्छी लगती है। चंदू से तो बहुत ही अच्छी लगती हैं आप। हाँ, सो तो है।
पर आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अच्छा सुन, वो चंदू के बारे में क्या कह रहा था तू? अरे मम्मी जी, मैं ये कह रहा था कि आप कितनी अच्छी दिखती है, चंदू कितनी बुरी दिखती है ना। सो तो है। जब आप बात करती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सुरीली धुन बज रही है, लेकिन जब चंदू बात करती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर। नंदू, हाँ, ये सब क्या पक रहा था? अरे चंदू दाल पक रही है। अरे मैं पूछ रही हूँ, तुम दोनों के बीच में क्या पक रहा था? अरे चंदू कुछ भी तो नहीं पक रहा था। सच सच बताओ, तुम मेरी बुराइयां कर रहे थे ना? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मम्मी जी सिर्फ मेरी बुराइयां करके इतनी खुश हो सकती है। नहीं 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 चंदू, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरे यार, आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाते? अरे मैं तुम्हारी आंखों का इलाज क्यों करवाऊं? तुम देख नहीं सकते? अरे मैं तो अच्छी तरह देख रहा हूँ तुमको। अरे मैं तुम्हारे नजर की बात कर रहा हूँ भगवान अंकल, जो लगता है खराब हो गई है। अरे मेरी नजर तो पहले से ही सीमा, रीता और गीता पर खराब है। अरे यार, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ। दृष्टि? अरे इस मोहल्ले में कोई नई चीज आई है? क्या वो एकदम ऐसे है, मस्त है? अरे भगवान अंकल, पकाओ मत, वैसे भी मेरा मूड ना आज बहुत खराब है। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी ये हरकतें देख के लग रहा है कि तुम परेशान हो। हाँ हूँ, आधा तो उस चंदू और मम्मी जी की वजह से हूँ, और बची कुची कसर ना तुमने पूरी कर दी है। पता नहीं कब छुटकारा पाऊंगा तुमसे। वैसे तुम्हारी मम्मी जी और चंदू के साथ क्या परेशानी है बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सुनो, ओ अच्छा, तो ये बात है। हाँ भगवान अंकल, अब समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को कैसे मनाऊं। बेटा ये दोनों तो तब मानेंगे जब दोनों में दोस्ती हो जाएगी। अरे भगवान अंकल, सास और बहू में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अरे उन दोनों की दोस्ती करवाने के लिए बाहर कहीं लेके जाओ। जाने के फिल्म की पिकनिक? हाँ, पर भगवान अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ओ भगवान अंकल, मुझसे जो पैसे लिए वापस कब करोगे? हाँ पहलवान जी, ये तुम्हें पैसे वापस कर देगा। अरे पर मैं क्यों इसे पैसे लौटाऊं? अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, ये तुम्हें पैसे दे देगा। पर भगवान अंकल, मैं इसे वापस कैसे दूंगा? अरे जब तुम्हारी मम्मी जी और चंदू आपस में खुश हो जाएंगे, दोस्ती हो जाएंगे, तो उस मूड में उनसे पैसे मांग लेना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। ये आइडिया अच्छा है। देखो पहलवान जी, आप इसे 2000 रुपए दे दो और 2000 रुपए में मेरे पैसे मिला के ना ये आपको वापस कर देगा। अच्छा, हाँ और ज्यादा। लेकिन मेरे पूरे पैसे वापस होने चाहिए। पक्का एकदम, जी जी। यस, अब मैं उन दोनों को एक साथ मिलाने के लिए मूवी लेकर जाऊंगा। एटलीस्ट पब्लिक में तो मुझे नहीं पीटेंगी। हा, ये रही चंदू की टिकट, उसे यहां रख देता हूं, समझ जाएगी। हाउ रोमांटिक ना। और अब जाता हूं मम्मी जी को मनाने के लिए मूवी के लिए। अरे बस सुई में धागा ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं अब अपना सूट कैसे सिलूंगी? पड़ गया। मम्मी जी, सारा डिस्टर्ब कर दिया, इतनी मुश्किल से सुई में धागा डाला था। अरे मम्मी जी छोड़िए ये सब, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, उसमें सब कुछ 3D में दिखता है। अच्छा, उससे सुई में धागा पड़ जाएगा? अरे मम्मी जी, वो लोग ना एक चश्मा देते हैं लगाने के लिए, चश्मा लगा के आप देख सकते हो। बेटे मुंह तेरे, ओए नलायका, मुझ जैसे कम से जवान हसीना अब चश्मा लगाएगी? लो जी, मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे पर मम्मी जी, बिना चश्मा लगाए हम लोग नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं, पहले भी डालना था ना, अब देख फिर से डाल के बताती हूँ। अरे मम्मी जी, आप गलत समझिए, मैं सुई में धागा डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिल्म दिखाने की बात कर रहा हूँ। फिल्म देखने से सुई में धागा कैसे पड़ जाएगा? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको एक फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, और वो भी 3D। पर पुत्र, कहीं तू बहू को भी तो साथ में नहीं ना ले जा रहा? फिर तेरे मुंह पे दूंगी एक तमाचा, अंतरिक्ष में तो बाद में होगा तमाचा। ये कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? चंदू को हम थोड़ी लेके जाएंगे, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। ये
कपड़े तो मैंने ठीक ही पहने हुए हैं। पुत्र, मैं ना लिपस्टिक गैरी कर लेती हूँ और थोड़ा रूज लगा के आती हूँ। तू जा। अच्छा, तो ये सब प्लानिंग चल रही है। अब तुम आओ मुझसे मिलने, मैं बताती हूँ। खामोशियां बेचैनियां नादानियां